दोस्तों, विशाखापट्टनम में खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद पूरा क्रिकेट जगत ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत की चर्चा कर रहा है। लेकिन असली सुर्खियां बनी कप्तान एलिसा हिली के वो बयान जो उन्होंने मैच जीतने के बाद भारत के लिए दी है। आमतौर पर विरोधी टीम की तारीफ कम ही देखने को मिलती है, मगर हिली ने दिल जीत लिया। उन्होंने न सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ की, बल्कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी की भी जमकर सराहना की। उनका बयान साबित करता है कि सच्चे चैंपियंस सिर्फ मैच नहीं जीतते, बल्कि खेल की भावना भी कायम रखते हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वर्ल्ड कप में उनका दबदबा यूं ही नहीं बनता। विशाखापट्टनम के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के रोमांचक मुकाबले में उन्होंने टीम इंडिया को 3 विकेट से मात देकर इतिहास रच दिया। कप्तान एलिसा हिली की तूफानी बल्लेबाजी ने मैच की दिशा और दशा दोनों बदल दी। हिली के शानदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का मुश्किल लक्ष्य छेद करते हुए महिला वनडे इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन छेद पूरा कर नया रिकॉर्ड बना दिया। ये न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत थी, बल्कि भारत के लिए दूसरी लगातार हार भी। इस मुकाबले की शुरुआत से ही माहौल जोशीला था। विशाखापट्टनम का मैदान खचाखच भरा हुआ था। हर चौके पर दर्शक झूम रहे थे। यह मैच उतार चढ़ाव से भरा रहा और दोनों टीमों ने मिलकर कुल 621 रन बना डाले। लेकिन अंत में वही हुआ जो अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने दबाव के क्षणों में खुद को साबित किया और भारत के हाथों से जीत छीन ली। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर शुरुआती नमी का फायदा उठाने की कोशिश में वे उतरी, मगर भारतीय ओपनर्स ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल की जोड़ी ने इस बार कुछ खास करने का मन बना लिया था। पिछले मैचों में शान दिखी यह जोड़ी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल रही थी। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 25 ओवर में 125 रन जोड़ दिए। मंधाना ने 66 गेंदों में शानदार 80 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 शामिल थे। वहीं युवा प्रतीका रावल ने 96 गेंदों पर 80 रन बनाए, 75 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दोनों के आउट होने के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रड्रग्स, हरलिन देओल और अर्चा घोष ने तेज रन बनाने की कोशिश की। हरमनप्रीत ने आते ही 2 चौके और 1 लगाया, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सकी। भारत का स्कोर 40वें ओवर तक 234 रन पर 4 विकेट था और 350 का आंकड़ा पार करना आसान लग रहा था। मगर अंतिम 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की। एनाबेल सदरलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। भारतीय टीम आखिरी 6 विकेट सिर्फ 36 रन के अंदर गंवा बैठी और 88.5 ओवर में 330 रन पर ऑल आउट हो गई। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की और शुरुआत ही धमाकेदार रही। कप्तान एलिसा हिली और युवा बल्लेबाजन फीबच फील्ड ने पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। दोनों ने सिर्फ 11.2 ओवर में 50 ही रन जोड़ डाले। हिली ने स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ हर डीली गेंद को बाउंड्री में तब्दील किया। लिचफील्ड के आउट होने के बाद एलिस पेरी क्रीज पर आई, लेकिन जल्द ही चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गई। वहीं दूसरी ओर हिली लगातार रन बरसा रही थी। उन्होंने सिर्फ 84 गेंदों में अपना 6ठा वनडे शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ दूसरा और वर्ल्ड कप में तीसरा शतक। उनके साथ एशली गार्डनर ने भी तेज बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर 95 रन की साझेदारी कर डाली। जब मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में पूरी तरह झुक गया लग रहा था, तभी भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा ने मिलकर 38 रन के अंदर हिली और गार्डनर समेत 4 विकेट चटका दिए। हिली 142 रन बनाकर आउट हुई तो गार्डनर ने 45 रन बनाए। अब खेल में सस्पेंस स्लॉट आया था। आखिरी 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को 57 रन की दरकार थी और 5 विकेट बचे थे। ऐसे में एलिस पेरी, जो पहले चोटिल होकर बाहर गई थी, टीम को बचाने फिर लौटी। उन्होंने शुरुआत में सावधानी से खेला, लेकिन आखिरी ओवरों में अपनी क्लास दिखा दी। 40वें ओवर में पेरी ने क्रांति गॉड को लगातार 2 चौके झड़कर स्कोर तेजी से आगे बढ़ाया। 48वें ओवर में अमनजोत ने सिर्फ 3 रन दिए और भारत को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन फिर 39वें ओवर में स्नेह राणा की गेंदबाजी पर पेरी ने पहले चौका, फिर सिंगल्स और आखिर में लगाकर मैच खत्म कर दिया। एलिस पेरी 47 रन बनाकर नाबाद रहीं और ऑस्ट्रेलिया ने 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया।
ये न सिर्फ वर्ल्ड कप 2025 का सबसे शानदार मुकाबला साबित हुआ, बल्कि महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में दर्ज हो गया। सबसे बड़ा सफल चेंज करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि चैंपियन कभी हार नहीं मानते। वहीं दोस्तों, मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एलिसा हिली ने भारत पर कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। एलिसा हिली ने कहा, सबसे पहले तो मैं टीम इंडिया को दिल से बधाई देना चाहूंगी। आज उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी की वो वाकई शानदार थी। 330 का स्कोर बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब पिच शुरू में थोड़ा धीमा था। स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल दोनों ने जिस तरह शुरुआत दी, उसने हमें शुरुआत से दबाव में डाल दिया। मैं मानती हूं कि भारत की बल्लेबाजी लाइनअप इस समय दुनिया की सबसे बैलेंस्ड लाइनअप में से एक है और आज उन्होंने वह दिखाया भी। हिल्ली के चेहरे पर थकान के साथ साथ मुस्कान भी थी। उन्होंने आगे कहा, हमारी टीम के लिए यह जीत बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि असली जीत क्रिकेट की हुई है। दोनों टीमों ने मिलकर ऐसा मुकाबला खेला जिसे देखकर हर फैन को मजा आया होगा। मैं खुद इस खेल का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रही हूँ। उन्होंने अपने शतक और अपनी टीम की रणनीति पर बात करते हुए कहा, जब हम बैटिंग करने उतरे तो हमारे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक बात थी, हमें बस खेल का आनंद लेना है। भारत जैसी टीम के खिलाफ अगर आप डरे हुए माइंडसेट से उतरेंगे तो वह आपको हरा देंगे, इसलिए हमने फ्री होकर बल्लेबाजी की। लिचफील्ड ने शानदार शुरुआत दी और फिर जब मैं और गार्डनर साथ थे, हमें लगा कि हम मैच को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। हिली ने भारत की गेंदबाजी की भी तारीफ की। श्रीचरणी, अमनजोत कौर और स्नेह राणा ने बीच के ओवर्स में जिस तरह गेंदबाजी की, उसने हमें 2 बार रोक दिया। वो फेज हमारे लिए बहुत कठिन था। जब मैंने 100 पूरी की तो भी मुझे लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है। भारत की गेंदबाजें आपको हर ओवर में सरप्राइज दे सकती हैं और आज उन्होंने वैसा ही किया। जब 4 विकेट जल्दी गिरे तो ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था, लेकिन एलिस पेरी का फिर से लौटना वो हमारे लिए भावनात्मक पल था। वह चोटिल थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं मैच खत्म करूंगी, और उन्होंने वही किया। पेरी जैसी खिलाड़ी ही असली फर्क बनाती है। हिल्ली ने फिर भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर की तारीफ की। मैं हरमन को लंबे समय से जानती हूँ और मैं कहूंगी कि वह इस टूर्नामेंट की सबसे जज्बाती कप्तान हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को लीड किया और बल्लेबाजों को आत्मविश्वास दिया, वह सराहनीय है। उनके चेहरे पर हार के बाद भी जो शांति थी, वह दिखाती है कि भारत एक मजबूत टीम है और अगले मैच में और दमदार वापसी करेगी। उन्होंने आगे जोड़ा, मैं चाहती हूं कि लोग समझें, आज अगर हम जीते हैं तो वह इसलिए क्योंकि भारत ने हमें और बेहतर खेलने के लिए मजबूर किया। यही एक बड़ी टीम का संकेत होता है। उन्होंने हमें हमारे बेस्ट गेम तक पहुंचाया। यही वजह है कि मैं भारत का बहुत सम्मान करती हूँ। जब उनसे पूछा गया कि 331 रन का टारगेट चस करते हुए उनके मन में क्या चल रहा था, तो हिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रही थी बस आखिरी बॉल तक रहना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक आप मैदान पर हैं कुछ भी संभव है। आज हमने वही किया। और हाँ, विशाखापट्टनम की भी तारीफ करनी होगी। यहाँ के दर्शक शानदार थे। मुझे लगा जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि भारत के किसी त्योहार में खेल रहे हैं। हेली ने अंत में अपने संदेश में कहा, हमारे लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक परीक्षा थी और भारत ने हमें वो परीक्षा दी। मैं भारतीय टीम को शुभकामनाएं देती हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि वह अगले मुकाबलों में जरूर वापसी करेंगी। और जहां तक हमारी बात है, यह सफर अभी लंबा है। हम आगे के मैचों में भी इसी स्पिरिट से उतरेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसा बयान था ऑस्ट्रेलिया की कप्तान का भारत पर। और दोस्तों, चैनल खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब करके वेलिकन की घंटी को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।